हम 2017 से सोच रहे थे कि इस तरह से कुछ करना है। 2020 में आके ऐसा लगा कि यार अब नहीं तो कभी नहीं। Tell us about the film, who directed it, who wrote it, and how was it executed overall? So I am the writer, director and producer, and he's my co-producer plus the lead actor of the film. And I had most of the writing element, but we would plan the story together. So the film is about two guys from Karachi who are university students, and they end up going to the mountains to do some field study on global warming and its impact in Pakistan. So that is basically the core of the film. तो होता ये है कि फिर दो लोग जाते हैं and then one of the guys gets lost in the mountains and then the other guy has to team up with the local mountaineers to go and search for that person and rescue him from the mountains. So that is basically the plot of the film. And how did the team come together as a whole? अच्छा, so team का basically ये है कि there's this village called Husha Valley. Husha Valley is basically the last northernmost village of Pakistan, which is between near Siachen Glacier. तो सियाचिन एंड वो जो कौन सी जगह है जो सियाचिन के साथ में जो एक जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के काफ़ी मसले भी चले थे। तो बेसिकली ये आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपका पेव्ड रोड है, उसके बाद देयर आर नो रोड्स। सो ये सारे वहीं के लोग हैं फ्रॉम दैट वैली एंड दीज गाइज आर एक्चुअल माउंटेनियर्स जो कभी K2 में जा रहे हैं, कभी ब्रॉड पीक में जा रहे हैं एंड यहाँ पे उनको कोई पहचानता नहीं है। We had this screening between friends and family. Everybody said that if these people were replaced by actors from any mainstream location, तो वो बात नहीं आती. Because जो real life mountaineers हैं, वो उनका अंदाज ही अलग होता है. And you can't train any one actor to do that. Because exactly. What was shooting the film like, and how long did it take? And what challenges did you guys face while shooting the movie? It was really difficult. मैंने challenges मतलब एक दो तो है ही नहीं। हाँ, so the first day जो हम पहुँचे ना, तो हुआ ये कि we went from plus 20 degrees, it was winter in Karachi, plus 20 degrees से minus 5. This was the first day. Second day it was minus 20. And then third day it was went till minus 30. मैं जो हूँ कभी माइनस के टेम्परेचर में गया ही नहीं, मैं कभी मरी भी नहीं गया और मैं डायरेक्ट जो है यहाँ से इस्लामाबाद से स्कर्दू और मेरे लिए वो माइनस बढ़ते जा रहा था आहिस्ता करके। स्कर्दू है -5 और मेरी वहाँ ही बस हो गई थी, बट वहाँ पे हम शूट कर नहीं सकते थे। फिर हमने डिसाइड करा कि हम हुशे जा रहे हैं। तो हम वहाँ जब गए तो वहाँ के जो लेके जा रहे थे उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जो है -50 to 20 होता है, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से हमें घेर रहे थे कि कम बता रहे थे, क्योंकि उनको पता था ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर हम वो पहले इतना बता देते तो मेरे ख्याल से हम लोग नहीं जाते, क्योंकि -30 मतलब हमने फ्रीज़र खोला और जो हवा डायरेक्ट आपके मुंह पर आई वो वाला टेम्परेचर। सो हम लोग वहाँ गए जब वहाँ पे हमने रात में गए। सुबह जो है फिर भी थोड़ा सा मौसम जो है वो गर्म होता है और हम लोग जब जैसे ही गेट खोला है हमने अपनी गाड़ी का और जो हवा हमें लगी है वो जो एक फीलिंग ऐसे कि फ्रीज़र में आके किसने हमें बिठाया डायरेक्ट। फिर हम आ गए, फिर वहाँ पे लकड़ियाँ जला के जो होता है सिस्टम वहाँ बिठाया। पहले दिन तो we were just stuck next to the chimney because उसके अलावा आप निकल ही नहीं सकते ना, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आहिस्ता बॉडी भी हमारी एडजस्ट होने लगी और जो शूट के दौरान जो चीज़ें हुई हैं, मतलब आप ये सोचें कि बर्फ़ में मैं पहाड़ से गिर रहा हूँ, लेट रहा हूँ और मैं हूँ नहीं इस तरह का, मतलब माउंटेनर में कभी पहाड़ ऐसा गया ही नहीं कभी भी। वो एक काफ़ी चैलेंज था, क्योंकि आप में उसमें जो है इतनी सर्दी में आपको एक्ट करना है, आपको डायलॉग्स बोलने हैं और वैसे भी मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आइसक्रीम खा लेते हैं उनसे बोला भी नहीं आता। तो वो वाला सीन मेरे साथ था कि अगर आइसक्रीम भी खा लो तो सही से नहीं बोला जाता। वहाँ जाके वो डायलॉग बोलना है और वो डायलॉग बोलने नहीं आ रहे, फिर ये बोला भाई डायलॉग तो सही से बोलना है, नहीं बोला जा रहा भाई, सर्दी तो देख। सो और फिर वहाँ पे लेटना, मेरी पूरी स्किन जो है वो जल चुकी थी, हम दोनों की स्किन पूरी जल चुकी थी और इसके पूरे हाथ जो है वो जल चुके थे, क्योंकि बिना ग्लव्स के कैमरा होल्ड किया गया था। सो वहाँ के जो लोग थे वो हमसे सवाल कर रहे थे, भाई तुम लोग आए क्यों, इस टेम्परेचर में कोई भी नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे से हम और हमारी टीम, इसके अलावा कोई भी नहीं था वहाँ पर। और हमारा डेली का सफ़र होता था कि हम 2 घंटे अपने वहाँ से घर से लेके वहाँ से 2 घंटे हम एक ट्रैक करके जाते थे पहाड़ों में, इन द विल्डरनेस। तो काफ़ी सारी जो है डिफ़िकल्टीज आई हैं। So, Jahangir, you mentioned you're not a mountaineer. So, what was the most difficult part about your role in terms of
the physical aspect of it or acting, what was the most difficult thing? सर्दी में आपसे ना बोला जाता है, ना एक्ट किया जाता है, ना आपके एक्सप्रेशन सारे होते हैं, आपसे बस ये एक ही रिएक्शन हो रहा होता है। और उसमें मैं जो हूँ वो ज़मीन पे बर्फ़ पे 10-10 मिनट लेट रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, पहाड़ से गिर रहा हूँ। और वो मतलब मैंने पहले इसको कहा कराची में बनाते हैं हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, वो डायरेक्ट हम हाई मतलब इसमें चलेगा। One of the most difficult scenes in the film for him particularly is कि there is the scene जहाँ पे he is frozen under a foot of ice, snow. तो अब वो इस तरह था कि he was lying in the snow and then we had to put snow on top of him. And he stayed there for about 10 minutes. And इसकी बस हो गई ना, इससे कहा यार मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे नहीं करनी एक्टिंग, मुझे बस निकलना है। फीलिंग आती है ना कि मतलब आप मर गए, आपके ऊपर कोई मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी नहीं, मेरे ऊपर बर्फ डाल लेते वो भी बेलचे से, मतलब बेलचे से। एंड देन फिर हुआ ये कि आप हाथ से जब स्नो डालते हो ना तो फिर इट डजंट लुक नेचुरल। तो वी डिसाइडेड कि यार वी हैव टू मेक इट लुक नेचुरल, इट शुड लुक गुड कि ऑथेंटिकली ये हुआ है। तो देयर वाज दिस क्लिफ, उसके ऊपर देयर वाज अ ह्यूज पाइल ऑफ स्नो। तो हमने क्या किया कि हमने पूरे जो क्लिफ के ऊपर जितनी बर्फ़ थी हमने 4-5 बंदे लगा के भी मतलब सारा बर्फ़ इसके ऊपर आ गया। अब ये आवाज़ें मार रहा है यार जल्दी शॉट ले ले, जल्दी चल कर, मेरी बस हो गई है, मैं नहीं कर सक रहा। बट ही डिड एंड अप डूइंग इट। हाँ ओहो कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, बट दैट दोज लड़ाइयाँ एंडेड अप मेकिंग द फिल्म बेटर बिकॉज यू ऑल्सो नीड, कहते हैं ना कि एक छुरी को तेज़ करने के लिए देयर नीड्स टू बी समथिंग दैट टू शार्पन द नाइफ बेसिकली। तो ये हमारे साथ वहाँ पे हुआ था। गुस्सा इस बात का आ रहा था कि पता नहीं कोई कैमरामैन की आदत होती है रीटेक करने की इस वाले एंगल से उस वाले के, अबे तू देख तो सही मैं लेटा हुआ कहाँ हूँ, ले ले एक और लेके ख़त्म करना भाई कहानी। अच्छा, देयर इज़ अनदर सीन वेयर ही हैड टू ईट रॉ पिजन एंड ही डिड एंड अप ईटिंग इट ऑन कैमरा। तो अब ये जो क्या करें ना, फर्स्ट शॉट में ही इज़ ट्राइंग टू फेक इट। मैं कहूँ फेक वेक नहीं चलेगा यहाँ पे। इफ़ यू सर्वाइविंग इन द माउंटेन्स यू हैव टू ईट, मतलब असली में खाना होगा। मेरे सामने उसको काटा और वहाँ के लोगों उसी में पका रहे हैं। अब धो तो लिया था उन्होंने, हाँ धो लिया था, वी वॉश्ड ऑफ द ब्लड एंड एवरीथिंग। अब मैं एक्ट इस तरह कर रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ और मैं चबा रहा हूँ और अंधेरा था फुल ना, इसने इसकी नज़र पड़ गई मैं खा नहीं रहा इसने कहा मेरा तोड़ और फिर खा। अच्छा लेकिन जब खाया तो मज़े का था। What was the scariest thing that happened to you guys while shooting the movie that you guys can remember? स्केरियस्ट तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट वन ऑफ द हाईलाइट्स जो अगर आप कह लेना कि वी वर इन द हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स। तो इस तरह होता है कि स्नो लेपर्ड्स के ना हम जहाँ भी जा रहे हो वी आर सीइंग देयर ट्रैक्स कि यहाँ से वो गुजर के गए हैं एंड दे आर हियर, मतलब वो कहीं पे है, हमें नज़र नहीं आ रहे बट दे आर वॉचिंग अस। What was the most difficult part of the process of shooting your movie as a whole? क्योंकि ये शूट कर रहा था बिना ग्लव्स से। सही है, क्योंकि आपके हाथ फ्रीज हो जाते हैं तो ये जो बटन कैमरे होते हैं वो उससे प्रेस नहीं हो रहे होते। ये बिना ग्लव्स के कर रहा था और मेरे कुछ शॉट्स ऐसे थे जिसमें मैं बर्फ़ में लेटा हूँ -27 -30, मेरी स्किन जो है पूरी जल गई थी। पूरा यहाँ टॉप लेयर जो होता है ना आपका, ये दोनों के हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। पूरा मेरी स्किन जल चुकी थी बेसिकली बिकॉज कोई इस तरह की कोई मिसाल है नहीं, सो यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो यू जस्ट एट द डे ऑफ द शूट यू आर फिगरिंग आउट कि यार अच्छा ये करना कैसे है ऑन द स्पॉट। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह कैमरा ऑपरेट करने वाली जो बात है, आई हैव द DOP एज वेल। तो DOP इज़ द वन हु ऑपरेट्स द कैमरा एंड ही इज़ डायरेक्टिंग। तो अब यू कांट प्रेस द बटन्स व्हाइल वेयरिंग ग्लव्स एंड देन यू हैव टू टेक ऑफ योर ग्लव्स टू हैंडल द कैमरा एंड देन बाय द टाइम यू गॉटन द शॉट योर हैंड्स आर कम्प्लीटली नम। तो इट टेक्स यू 10 minutes टू वार्म अप, गेट द फीलिंग बैक। वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी एंड देन वी एंडेड अप फिगरिंग आउट थिंग्स बाय मेकिंग मिस्टेक्स एंड देन लर्निंग ऑन द स्पॉट। Do you plan to make more movies in the future? Yes. Because I yourself acting in his movies? yeah. So the harder something is, the more rewarding it is as well. So we wanted to, because we didn't shoot something that was done in Karachi or any mainstream location. तो जब आप आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच रहे होते हैं ना, देन व्हेन यू गो बैक टू डूइंग कन्वेंशनल थिंग्स तो आपको मज़ा नहीं आता। सो यू लाइक नहीं, अब इससे कुछ और आगे होना चाहिए, कुछ और बेहतर, समथिंग हार्डर आपको करना चाहिए। तो अभी हवा लग गई हमें पहाड़ों की। Beyond the Wetlands is a very different genre compared to what Pakistani films are usually like. Does that make you nervous about how the audience will receive your movie? We were nervous actually while we were making it, but then when we ended up launching the first trailer,
तो पता ये चला कि a lot of people do want to watch these kind of things. I mean, people here are sort of a bit tired with the content that is being created locally. जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है वही चलता हुआ आ रहा है इतने ज़माने से. तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग समथिंग डिफरेंट. एंड ये सबसे बड़ी इसकी मिसाल यही है कि पीपल आर वाचिंग शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, राइट? वाई? बिकॉज देयर इवन दो स्टोरीज हमारी हैं बट दे आर बीइंग टोल्ड इन डिफरेंट मैनर. तो पीपल डू वांट टू वॉच समथिंग डिफरेंट, बस कंटेंट उन तक पहुंच नहीं रहा. तो थ्रू दिस फिल्म वी वांट टू एक्सपेरिमेंट तो हमारा था ये, बट आई थिंक वो कामयाब होने जा रहा है इंशाल्लाह. Okay, so Arsalan, one look through your Instagram feed and we see that you're an avid traveler. What inspired you to translate your passion onto the screen and go into filmmaking? I've always been interested in the filmmaking element. एंड ट्रैवल भी जब मैं कर रहा होता हूँ ना, आई ऑलवेज मतलब दिमाग में मूवी चल रही होती है. आई एम लाइक इफ़ आई एम लुकिंग एट दिस माउंटेन, what shot can I do here? Not random, it doesn't necessarily have to be with a film or anything. Yeah. So I'm that sort of a person. I have a very imaginative mind. So I always wanted to do that. I wanted to utilize that aspect of Pakistan, the mountains, the people of the mountains, and wo ho gaya. So you guys were obviously independent filmmakers and you needed a budget to be able to pull off the project. So in order to do that, did you guys outsource it to a media production company or was it something out of your own pocket as a whole? Basically, इसकी जो budgeting होती है normally for a filmmaker ना in Pakistan, it's very limited. मतलब आपको अगर film बनानी है तो you go to a producer or a news company or media company, you ask them for the पैसे के वो लगाएं इसमें and then you end up going there. तो हमारे साथ भी हमने ये कोशिश की थी initially, but the challenges that we ended up facing were too, अजीब किस्म के challenges आए थे कि लोगों ने कहा कि यार इसमें आइटम सॉन्ग हो, लड़की को कोई वो ऑब्जेक्टिफाई होना चाहिए, मतलब that's what people want.